आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। डेली मिक्स क्विज का फोर्थ वीडियो है। इसके अंतर्गत 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसके सब्जेक्ट छत्तीसगढ़, हिंदी, इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान और जो व्यापम और जीपीएससी के सिलेबस में होते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलते हैं अब हमारे पहले सवाल की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं बना है? ऑप्शन है के.आर. नारायणन, वीवी गिरी, संजीव रेड्डी या फिर बी.डी. जत्ती। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो कभी नहीं बना है वे हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को राज्यों का संघ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा, राज्यों का यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है। ऑप्शन है ग्रेनुल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, अलेक्जेंडर वीज या फिर रोनाल्ड वार्जने। तो भारतीय संघवाद की संज्ञा ग्रेनुल ऑस्टिन ने दी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का, या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। तो भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वह है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोहिबिशन प्रतिषेध, मैंडामस परमादेश, सर्टेरी उत्प्रेषण, कोवारंटो अधिकार प्रेक्षा। तो संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार प्रेक्षा को। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ऑप्शन है BSL, ABL, RSL या फिर PSL तरंगे। तो भूकंप के समय PSL तरंगों का उद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या फिर मृदा अपरदन। तो डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव जो नहीं है वह है नगरीकरण। नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन प्रतिशत अंश होता है? तो ऑप्शन है बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला या फिर एंथ्रेसाइट कोयला। तो सर्वाधिक कार्बन जो है एंथ्रेसाइट कोयला में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूनियन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या फिर गोदावरी नदी घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी घाटी। नेक्स्ट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? ऑप्शन है बोकारो में, आदित्यपुर में, कांड्रा में या फिर रांची में। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजन लिमिटेड का डीजल संयंत्र जो है रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा राज्यवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चोल, चेर, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
चलते हैं प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ऑप्शन है बैक्ट्रियन ग्रीक, पार्थियन, कुषाण या फिर शक ने। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियन शासकों ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, मुंबई। तो पहली बैठक जो है बम्बई शहर में हुई थी। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, जैन धर्म का पूर्ण उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति, कला की गांधार शैली का विकास। तो कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगति है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? ऑप्शन है सीरेसिन, फाइब्रिन, कोलेजन या फिर नेक्टिन। चमकदार दिखाई देने का कारण है फाइब्रिन तंतु। नेक्स्ट है मोती एक मोलस्क के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्न में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोती का जो मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो उससे होने वाली दुर्गंध किसके जीव अपघटन के कारण होती है? ऑप्शन है यूरिया का सल्फर डाइऑक्साइड में, शर्करा का कार्बन डाइऑक्साइड में, लिपिड का मैथेन में, यूरिया का अमोनिया में। तो यूरिन के जो दुर्गंध का कारण है यूरिया का अमोनिया में अपघटन। नेक्स्ट है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्रभुजा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो सर्वाधिक अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला व्याकरणिक तत्व कहलाता है। ऑप्शन है कारक, क्रिया, काल या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है अलग होना, डरना, तुलना करना या फिर ये सभी। तो अपादान कारक जो है इन सभी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार या फिर मध्य अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धान का एक किस्म है? ऑप्शन है बिलासा 5005, मैक्स 58, HR 374 या IR 64। तो धान का एक किस्म IR 64 है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सरगुजा क्षेत्र से संबंधित शिल्पकला है? ऑप्शन है घड़वा, झारा, मलार या फिर ढोकरा। तो सरगुजा क्षेत्र से संबंधित शिल्पकला को मलार कहा जाता है। नेक्स्ट है एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, कांकेर, कबीरधाम या फिर रायपुर। तो एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र कबीरधाम जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है जीपन चूना पत्थर किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन है बलौदा बाजार, सीमगा, भाटापारा या फिर लवान। जीपन चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है तथा यह बलौदा बाजार जिले से संबंधित है तथा यह तहसील जो है सीमगा में स्थित है। नेक्स्ट है तरणी और तरणी का सही युग्म अर्थ होगा। ऑप्शन है सूर्य और नाव, नाव और सूर्य, युति और सूर्य, नाव और युवती। तो तरणी और तरणी का जो सही अर्थ है
सूर्य और नाव, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छेपक का अर्थ है दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो छेपक का जो सही अर्थ है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करें